अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन, म्यू आर एप्सिलॉन। ओके, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर लॉसलेस मीडिया। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडिया जो है आपका लॉसलेस मीडिया वैक्यूम है और एयर है, उसके लिए ईटा नोट जो रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो इसको ईटा नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। ईटा नोट का मतलब भी क्या होगा? योर सो कॉल्ड एयर। एयर के लिए जो यस इंट्रिंसिक सर, वैक्यूम के लिए। आया 125। अब 125 को अगर आप थोड़ा सोलो करोगे ना तो 377 आता है, 377 पॉइंट समथिंग आता है, तो अपन 377 ले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, क्या कि जो आपका फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस के लिए है ना, ये फ्री स्पेस और यस एयर के सर। लिए जो इम्पिडेंस है फ्री स्पेस और एयर के लिए, तो ये फ्री स्पेस और एयर का जो इम्पिडेंस होता है वो कितना कैलकुलेट किया अपनों ने? 377 है। समझ में आ गया आपको? जैसे मानव, आपने मानव शरीर का इम्पिडेंस पढ़ा है कि रेजिस्टेंस कितना होता है? क्या सर? मानव शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है? आर, वो समथिंग पता 30 नहीं सर। किलो ओम के बराबर होता है। कितना? 30 किलो ओम के बराबर होता है। ओके। और जब वो नहा लेता है ना, तो नहा लेता हो तो उसका रेजिस्टेंस जो रहता है, बात करके जैसे ही आता है, नहा के जैसे ही आता है ना, तो उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो 10 किलो ओम के बराबर हो जाता है। इसलिए अच्छा, कम हो जाता है। कम हो जाता है, क्योंकि देखो पानी, जैसे पानी लगता है शरीर को तो उसका रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है। परत रहती है ना पानी की, और पानी क्या रहता है? कंडक्टिव मीडिया रहता है, दैट्स व्हाई उसका जो रेजिस्टेंस यस है सर। वो रिड्यूस हो जाता है, और 10 के समथिंग आता है। ठीक है, तो ये जो चीज है यहाँ पे देखो आप, अब अपन अपनों ने शरीर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है और एयर का जो रेजिस्टेंस वो कैलकुलेट कर लिया है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मुंह पे याद होना चाहिए कि 370 से। अच्छा सर, ये किलो ओम में था? हाँ, वो किलो ओम में रहता है, ये केवल 377 इसलिए कंपैरिजन किया है कि मानव शरीर का तो ओम तो बहुत ज्यादा किलो ओम में रहता है, ये तो केवल 377 ओम ही है ओनली। कितना है? अच्छा सर। 377 ओम ओनली। ईटा, ईटा 377। एयर का। इसीलिए आपने कुछ कभी थ्योरम पढ़ी है ना, पावर मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ी है नेटवर्क एनालिसिस में? यस सर। मैक्सिमम पावर थ्योरम, उसमें क्या रहता है कि आपका जो रेजिस्टिव नेटवर्क रहता है, ठीक है, ये लोड रहता है आरएल, और दिस इज योर आर। ठीक है, तो आरएल बराबर क्या होना चाहिए? आर, मैक्सिमम पावर थ्योरम के अकॉर्डिंग, यस सर। है ना? तो अगर आपकी मैक्सिमम पावर थ्योरम आप चाहते हो कि ये जो जितनी भी पावर ये सर्किट दे रहा है वी स्क्वायर, ठीक है, वो अगर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए कहाँ भी, इस लोड में, तो उसके लिए क्या जरूरी है? इस दोनों का रेजिस्टेंस मैच्ड होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए, है ना? यस सर। तो जो आपका जो एंटीना रहता है ना, ये एंटीना, दिस इज योर एंटीना। ठीक है, मैंने एंटीना ऐसे ही बना दिया है ना, त्रिशूल टाइप। ओके, तो दिस इज योर एंटीना। तो जो एंटीना रहता है, वो एंटीना किसी भी वेव को रेडिएट तभी करता है, क्या करता है? तभी मैक्सिमम रेडिएट कर पाता है जब इस एंटीना का रेजिस्टेंस जो है वो फ्री स्पेस के रेजिस्टेंस यानी कि 377 ओम से मिल जाए, मतलब बराबर हो जाए। तब जाके जितना भी रेडिएशन ये निकालना चाहता है ना, रेडिएट करना चाहता है, वो उतना का उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में रेडिएट कर पाता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, समझ में आ गया आपको? अगर ये 377 के इक्वल नहीं, यस सर। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, 377 और 125। ठीक है, तो किसी भी मैक्सिमम पावर थ्योरम जब आप पढ़ते हो तो उस मैक्सिमम पावर थ्योरम का ही यहाँ पे यूज किया जाता है। जो एंटीना रहता है, उस एंटीना का जो रेजिस्टेंस है वो 377 के अप्रोक्स लेकर आना पड़ता है, तब जाके वो रेडिएट कर पाता है इन्वायरमेंट में, क्योंकि इन्वायरमेंट ही एयर मीडियम है, और एयर मीडियम का रेजिस्टेंस यस सर। जो कि 377। so this is the significance of your ईटा नॉट। ठीक है, इसलिए अपन ये सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो आपको अगर ये नहीं पता चलेगा तो आप एंटीना के थ्रू रेडिएट नहीं कर पाओगे ना फ्री स्पेस में, क्योंकि आप मैच नहीं कर पाओगे इस लोड को। अगर मैच नहीं हुआ लोड, इसका मतलब क्या हुआ? आपका पावर जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ही नहीं हुआ एयर में, इसका मतलब जो वेव है ट्रांसफर नहीं हो रही है, इसलिए आपको सिग्नल जो है वीक मिल रहा है। ओके, दिस इज ओके ऑल आर सर। इम्पोर्टेंट। तो वन, दोनों फॉर्मूला अपने ड्राइव कर लिया है, दिस इज, और ये लेमडा बराबर 2 पाई बाई बीटा आपको हमेशा याद रखना है, ये हमेशा फॉर्मूला सबके लिए वैलिड रहेगा।
सी की वैल्यू ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ईटा नोट बराबर ये बता दिया है मैंने, ई नोट ये भी बता दिया है, फील्ड कंपोनेंट दोनों बता दिए। और हाँ फर्दर आप एच नोट की जगह ये भी पुट कर सकते हो, बिकॉज अपनों ने ये रिलेशन ड्राइव कर लिया, ई नोट बाय एच नोट इक्वल टू ईटा नोट होता है। ओके, डायरेक्शन मैंने बता दिया कि आपको डायरेक्शन कैसा लेना है, तो ई क्रॉस, यही देखो ये फॉर्मूला मैंने वापस दे दिया, ई क्रॉस एच इक्वल टू रो वे, मतलब किसी से भी रिप्रेजेंटेशन में बात बराबर ही पड़ती है। तो ये आपकी प्लान वेव जो है वो यूनिफॉर्म प्लान वेव इन वैक्यूम भी बोल सकते हो, फ्री स्पेस भी बोल सकते हो, और अपना सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हो। तो ये जो कंडीशन सारी अपने ड्राइव की वो फ्री स्पेस के लिए है, और ये जर्नलाइज फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एंगल के रूप में भी निरूपण करना चाहते तो 0 डिग्री ही आएगा एनी हाउ। ओके, नाउ अब क्या बचा रह गया इसमें, अब अपनों को पढ़ना है प्लान वेव इन गुड कंडक्टर, ठीक है, जो आपका मेन टॉपिक है। ऑल्दो दिस इज द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो जितना मैंने बताया ना गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही चल रहा है, जितना भी ये सब चल रहा है। अब एक और चीज मैं बता देता हूँ, यूनिफॉर्म, अब ये पैराग्राफ अपन पढ़ लेते हैं ना, क्या बोल रहा है, दे फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट हैज नो इलेक्ट्रिक और नो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या बोला है, इस लाइन का मतलब समझ में आया? यस सर। क्या बोला है कि यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, कोई है क्या? नहीं है ना, नो नहीं सर। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अपनों ने यहाँ पे ड्राइव किए दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट, जो कौन सी डायरेक्शन में, ओनली एकेप एक्स और एकेप एक्स और एकेप वाई की डायरेक्शन में, कोई एकेप जेड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है क्या? जल्दी बताओ। नो सर। That's why we are saying there is no electric or magnetic field component along the direction of propagation in such plane wave. समझ में आ गया? तो such a wave is called transverse electromagnetic wave और TEM wave. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। क्वांटिटी मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, टर्म है एक्चुअली। टीईएम, टीईएम का मतलब समझ में आ गया ना आपको? यस सर, ट्रांसवर्स हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। मैग्नेटिक, ट्रांसवर्स क्यों बोला, ट्रांसवर्स का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है एक्चुअली। यस सर। दो क्वांटिटी और क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे, एक होता है ट्रांसवर्स, दिस इज ट्रांसवर्स विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, और एक और होता है लॉन्गिट्यूडनल, यस सर, लॉन्गिट्यूड। विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यस ये सर। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस इज योर एच फील्ड और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, रो भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अगर आपका जो फील्ड कंपोनेंट है, इन केस अगर फील्ड कंपोनेंट जो होता वो कैसे भी करके प्रोपोर्शनल हो जाता एक के जेड की डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपकी जो वेव रहती वो टीईएम नहीं कहलाती, ठीक है, याद रख गया, टीईएम नहीं कहलाई, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक फील्ड कंपोनेंट भी अगर एक जेड के प्रोपोर्शनल हो गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो आपकी जो वेव वो टीईएम नहीं कहलाएगी, टीईएम ही रिफर करता है प्लान वेव को, क्लियर हो गया, प्लान वेव को, सर ओके। तो सर वैसे ये भी होती है, ये वाली भी लॉन्गिट्यूडनल? अभी इसी के बाद में अब, हाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, अभी बताऊंगा, आप जब वेव गाइड पढ़ेंगे ना तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव ही आएगी, अच्छा सर। ओके। तो अपन वेव गाइड पढ़ेंगे तब उसमें अपन बता देंगे इसको। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या बोल रहा है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव बिकॉज़ E एंड H हैज द सेम मैग्नीट्यूड थ्रू आउट एनी ट्रांसवर्स प्लेन। अभी यहाँ पे देखा है अपनों ने, ये दिख रहा है मैग्नीट्यूड इसका जो सेम है, वो दोनों का सेम यस मैग्नीट्यूड आता सर। है, ओके। और थ्रू दी क्या बोल रहा है ये के बाद ट्रांसवर्स प्लान डिफाइंड बाय द Z इक्वल टू कांस्टेंट। ये देखो ट्रांसवर्स प्लान का मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या है? यस सर। ट्रांसवर्स प्लान, बिकॉज मैं यहाँ पे डायरेक्शन दिखा दिया है मैंने, ये दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन, तो इस प्रकार के प्लान बनते ही जाएंगे, दिस इज योर ट्रांसवर्स प्लान, ओके। दिस इज Z इक्वल टू कांस्टेंट, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। देखो एक बार और क्लियरिटी से बता देता हूँ, दिस इज your Z axis, this is your X axis, this is your Y axis, और which XY plan is what? Z बराबर 0, यस सर। Z बराबर 0 XY प्लान है। सिमिलरली दिस इज नोन एज अ ट्रांसवर्स प्लान, ट्रांसवर्स प्लान, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगर ये प्लान भी होगा तब भी यहाँ पे और X और Y होगी, Z बराबर 2, मैंने बता भी दिया है पहले भी आपको, Z बराबर 2 भी ट्रांसवर्स प्लान होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एग्जिस्ट करे, ओके। तो वही वो कहना यस चाहता सर। है,
नाउ द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, अब देखो क्या बोला है, द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इज द पोलराइजेशन ऑफ TEM वेव। क्लियर हो गया? टिप जो दिख रही है ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिस डायरेक्शन में वो उसी डायरेक्शन में पोलराइज्ड कहलाएगी। ओके, तो दिस इज द एक्स पोलराइज्ड वेव। कौन सी वेव थी, मैंने पहले ही बताया था आपको, एक्स पोलराइज्ड वेव। Yes, जो sir. टिप रहती है ना, वो टिप भी डिफाइन करती है। टिप का मतलब ये डायरेक्शन एक्चुअली, दिस टिप इज डिफाइंड एज ए पोलराइजेशन। क्लियर हो गया? So the direction of the in which the electric field point, it in the direction in which the electric field point is the polarization of TEM wave. The wave equation for the example is polarized in x direction. यहाँ बोल भी दिया उन्होंने, the polarized in the x direction B, जो फिगर दिया है। तो सर इसमें सर मैग्नेटिक फील्ड जो करेगी डायरेक्शन में उसे क्या बोलेंगे? अरे देखो ना, आपकी एक ही फील्ड से पोलराइजेशन डिफाइन होता है। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से अच्छा सर, पोलराइजेशन। वो उसी का अपोजिट हो जाएगा। दैट्स व्हाई अब देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। पता चल गया ना? तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपन बोल देते हैं कि हाँ, एक ही फील्ड कंपोनेंट इनफ है कि किसी भी पोलराइजेशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है? अच्छा हो जाता। ओके, समझ में आ गया? आपको दूसरा फील्ड कंपोनेंट लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ अलोंग विथ ये हमेशा एक एसोसिएट रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैंने पहले भी बता दिया, अगर कोई भी आपका आइडियल एलिमेंट है, आइडियल एलिमेंट जो है वो अगर करंट कैरिंग करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे वो क्या करता है, इस प्रकार से रेडिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो रेडिएट करता है तो वो क्या करता है, एक तो ई फील्ड रहता है उसमें और एच फील्ड रहता है अलोंग विथ। क्योंकि मैंने बताया है कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है, अगर वो एक्सेलरेटेड हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, सेम एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक। यस सर। ओके, तो दोनों ही एक्चुअली एसोसिएटेड रहते हैं, दोनों कंपोनेंट एसोसिएटेड रहता है, इसलिए अपन यहाँ पे एक ही फील्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है? क्योंकि दूसरा ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल है कि दूसरा भी हो गई सही। क्लियर हो गया? यस सर। या, तो दिस शुड बी ऑब्जर्व इन फिगर 10.7b। देखो मैंने बता भी दिया है, ये बी वाले फिगर में बताया है इन्होंने। ओके, नेक्स्ट वन, विच इज इलस्ट्रेटेड यूनिफॉर्म प्लान वेव। आपको समझ में आ गया यूनिफॉर्म प्लान वेव किसे कहते हैं? यस सर। अब आपको यूनिफॉर्म प्लान वेव के बारे में अगर क्वेश्चन